मैं प्रोफेसर शशि अब आपसे, क्योंकि आप अ, जब अभी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तो शायद पिछले 5-7 वर्षों में तो लगातार जेनजी से आप ही लोग वो फर्क कर रहे होंगे। तो मैं एक तो चीजें आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी पूछ लूं कि जेनजी की चीजें, क्योंकि वो एक चीज तो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि दे इट इज अ स्मार्टर जनरेशन, इन्फॉर्म्ड है, उसके पास ज्यादा समझ भी है और ज्यादा सूचनाएं भी हैं। और क्योंकि जो सूचनाएं हम लोगों को एक समय, आज ही मैं सुबह किसी से बात कर रहा था कि एक वकील साहब थे, वो कहे कि 4-4 6-6 घंटा लगता था जनरल में, वो अब 2 मिनट 1 मिनट में वो सारा कह लें, पूरा जो लाइब्रेरी रहती है वो इसी में है। जो आप वकीलों के यहाँ देखते थे पूरी चारों तरफ किताबें लगी, वो एक एक क्लिक ऑफ द बटन पे आ गई है। तो एक तो इस पे जरा, लेकिन दूसरा ये जो अमित शाह करना चाह रहे हैं, बिल्कुल छुपे बैठे रहे, लेकिन आज वो फोर्स किया उनको कहीं ना कहीं। शायद मोदी जी ने कहा होगा किसी को, भाई बोलो तो कम से कम, इतना छुपने से काम नहीं चलेगा, मैं तो छुपा ही हुआ हूं, तुम भी आके छुप गए हो। तो अमित शाह का जो एक भोंडी कोशिश थी कि वो किसी तरह से राहुल गांधी को डॉक में रखें, वो क्या कहीं आपको लगा कि उससे कुछ फायदा हुआ? और दूसरा, ये जो सरकार के लोग, बीजेपी के लोग जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस्तीफा दो और राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए, ये सब जो मांग कर रहे हैं, इससे वो बैकफायर कर रहा है या ये अपने लोगों को कुछ बात करने का वो दे रहा हूं, खास करके गोदी मीडिया को ये पूरी तरह से कुछ तो दे रहे हैं जिसपे वो बात कर सके? इससे फायदा क्या हो रहा है? ये तो वैसे मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनका कहना है इससे उल्टा असर हो रहा है। प्रोफेसर शशि जी जी नमस्कार। देखिए, निसंदेह जो है विगत 5-7 वर्षों का तो अनुभव मेरा है। जो सत्यवती कॉलेज में मैं पढ़ाता रहा और वो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता रहा। उसके अतिरिक्त जो है ऑनर्स के विद्यार्थियों के अतिरिक्त दूसरे जो कोर्सेज के होते हैं, वो विद्यार्थी भी जो हैं वो जेनरिक पेपर और तमाम वो लेते रहे हैं। तो उससे इंटरडिसिप्लिनरी भी जो है कनेक्ट होता रहा है। तो ये बात तो तय है कि दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। वो बहुत, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से वो उन चीजों को क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि क्लास में आपने जो पढ़ाया या पढ़ा रहे हैं, तो कई बार वो उसको भी क्रॉस चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस चेक नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि मोबाइल के थ्रू हर चीज अवेलेबल है, तो सर जो बोल रहे हैं तो क्या वो करेक्ट है या नहीं है, उसको भी क्रॉस चेक करते हैं। और कई बार जो है वो कुछ सवाल भी ऐसे करते हैं कि सर मैंने तो ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि वो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, और उसका डिजिटल जो वर्ल्ड है वो उसके लिए बहुत जो है जिम्मेदार है। ये तो बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी बात यह है कि यद्यपि देखिए, माहौल ये होता है कि घर का माहौल कुछ अलग है, फिर आप जानते हैं कि धार्मिक कारणों से घर के माहौल बहुत अलग होते हैं। तो वो कई बार ये मैंने देखा है कि वो ये महसूस करते थे कि घर का भी दबाव है उन पर। इसका अर्थ ये होता है कि वो खुल करके वो बात करने में कुछ झिझक महसूस करते थे। वो मानते हैं कि ये सरकार की ये नीति गलत है, ये नीति गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार बहुत रिजर्व तरीके से वो अपने को एक्सप्रेस करते थे। लेकिन एक चीज जो मैंने अनुभव किया, चूंकि पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन के कारण और चूंकि मैं वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सारा पढ़ाता था, तो इसमें वो ये प्रतीक्षा जरूर करते रहते थे कि सर जब आज क्लास लेंगे तो वो सारी बातें जरूर आएंगी, जो बातें आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की और कंटेम्प्रेरी जो भारत है उसकी राजनीति और उसकी सामाजिक व्यवस्था और तमाम बातें आएंगी। तो वो बहुत प्रतीक्षा जरूर करते थे। अगर 10-5 मिनट लेट भी होते थे तो बैठे रहते थे। और फिर उसके बाद जो है ये भी कहते हुए सुने जाते थे कई बार कि अब सर आ गए हैं, अब देखना जो है मोदी जी का बाजा बजने वाला है और उनकी जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम ये उठाएंगे और फिर वो पढ़ाने के क्रम में उसको लिंक करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर एक जिज्ञासा जानने की, आज देखते हैं सर क्या बताते हैं सरकार की गलत नीतियां या राजनीतिक व्यवस्था की गलत नीतियां। इसका मतलब ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और ये बहुत सारे कॉलेजेस में जहां शिक्षक विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करते हैं पढ़ाने के क्रम में, ये बातें साफ होती। दूसरे उसके बाद भी ये देखा गया कि जैसे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वो लेक्चर जो है डिलीवर करने के लिए बाहर से साथियों को बुलाते हैं, तो उसमें भी वो रुचि लेकर के सवाल भी पूछते हैं। तो ये वेल इन्फॉर्म्ड है। अब रही बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि परिवार का कुछ दबाव और कुछ जो एक भय का माहौल समाज में जो है, क्योंकि एक समानांतर जो है
राज्य जो है इन्होंने तैयार कर दिया। बहुत सारे इनके जो आनुषंगिक संगठन हैं और उसमें जो बहुत लुम्पन एलिमेंट्स हैं, वो एक डर का माहौल कॉलेज में भी बना के रखते थे। कई बार एक साथ घूमे जा रहे हैं, ये गमछा वाला जो भगवा गमछा का जो प्रचलन है कुछ लेके आ गए, उनको कहिए कि ऐसा क्यों लाते हो, सर इसमें क्या बुराई है। तो इसका अर्थ ये होता है कि एक भय का माहौल जो रहता था, ये सबमिसिव, बहुत सारे जो विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी पढ़ने वाले, वो थोड़े सबमिसिव रहते थे। यही चीज जो है जो ये जेनजी का जो ये आंदोलन युवाओं का हुआ, इसमें ये झिझक ये खत्म हो गया, ये डर जो था वो खत्म हो गया। और वो राज्य के साथ साथ जो समानांतर राज्य वाली उनकी लुम्पन्स की जो एक व्यवस्था बना दी इन्होंने गुंडों की, उनका भय समाप्त हो गया। और ये बिल्कुल सीधे सीधे सरकार से भी और उन असामाजिक तत्वों से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। और यही कारण है कि एक विस्फोट हो गया बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो सबमिसिव वो बने हुए थे, अंदर में तो आक्रोश था, लेकिन वो आक्रोश जो है फूटने के लिए उनको एक अवसर की प्रतीक्षा थी। और ये पेपर लीक तमाम और सारी चीजें जो हुई, और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया, और फिर कॉकरोच शब्द पर जैसे सीजेपी और तमाम डिजिटल तरीके से जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, तो बस वो प्लेटफॉर्म जो है उनके अंदर के तमाम गुस्से को, आक्रोश को निकालने वाला भी, और साथ ही साथ जो है जो डर उनके अंदर बनाया गया था, उस डर को भी उन्होंने निकाल करके फेंक दिया। और फिर आपने देखा होगा कि लगभग 20 जुलाई से तो प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पहले भी जहां तहां वो सीजेपी वाले और तमाम ऐसे एनएसयूआई वाले और तमाम लोग वो कर रहे थे प्रदर्शन वगैरह। और उसके बाद तो लगातार जंतर मंतर पर तो लगातार चला, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डेली पता नहीं कहां कहां से विद्यार्थी जब भी जाते थे तो विद्यार्थियों का हुजूम दिखता था। और वो सारा हुजूम जो है वो अलग अलग ग्रुप में बना करके और नारेबाजी कर रहे थे, और नारे फिर वो बहुत सारी बातें पेंटिंग्स कर रहे हैं, मोदी के मेम्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सारा। तो आप एक अजीब सा जीवंत माहौल वहां था, एक जिंदा माहौल की युवाओं में गजब की स्फूर्ति आ गई है, उनकी ऊर्जा है। मुझे लगता है ये बहुत मायने रखता है, और ये पूरे भारत में फिर उसका जो है प्रभाव दिखा गया। ये काउंटर करने के लिए कोई, जैसे झारखंड में, मैं नहीं मानता हूं कि झारखंड में कमियां नहीं है, बिल्कुल है। जो व्यवस्था धीरे धीरे बन गई है, तो उसमें पेपर लीक और समय पे एग्जाम नहीं होना, वो तमाम बेरोजगारी की समस्या गहराती जा रही है, वो सारे सवाल हैं। लेकिन ये तय है कि जब उन्होंने ये देखा और बाध्य होकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनको दिलवाना पड़ा, तो उसके बाद जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक तो है नहीं, अकाउंटेबिलिटी में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि अब अन्य राज्य सरकारों को, जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, उनको भी लपेटना चाहिए, ताकि कहेंगे देखिए साहब वहां की भी पुलिस ने तो लाठीचार्ज कर दिया, देखिए साहब वहां भी तो पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए ये जो कमी है भारतीय जनता पार्टी की, वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, और जब गलती स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई भी प्रशासनिक सुधार जो आवश्यक है वो नहीं करते हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो रहा है और उनका स्वागत भी हो रहा है, उनके गुणगान भी हो रहे हैं, और वो तमाम सारी बातें जो है। तो मुझे लगता है ये बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कम से कम जो है ये करने की कोशिश की है। झारखंड में भी मैं नहीं मानता हूं कि झारखंड में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है, लाठीचार्ज की हम निंदा भी करते हैं, लेकिन उनकी जो कोशिश ये है, मैंने बहुत लोगों से बात की, कोशिश उनकी ये है कि कैसे भाई सबको बदनाम कर दें, सब नंगे हैं तो मैं नंगा हुआ तो क्या हो गया। भारतीय जनता पार्टी कई बार कोशिश यही करती है, इसीलिए या तो अतीत के उदाहरण देने लगती है, या कई बार वो फॉल्स जो है वो चीजों को फैला देती है, और मोदी मीडिया उस फॉल्स चीजों को फैलाने में एकदम जबरदस्त भूमिका निभाता है, आप जानते हैं। तो एक तो ये चीज। अब रही बात की जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए एक बात जान लीजिए कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्तिगत मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है, और सामूहिक, इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और कांग्रेस के प्रति या संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति को संसद आने की अमेरिका में आवश्यकता नहीं होती है, या और जगहों पे जहां राष्ट्रपति इस प्रकार की प्रणाली, और वो अधिक जो है वो संसद से उसकी इस प्रकार की दूरी होती है, जबकि बजट में और तमाम चीजों में जो है उनका संसद का नियंत्रण होता है। तो लेकिन संसदीय प्रणाली तो बिल्कुल अलग है,
यहाँ तो मंत्री के हर काम की जो है स्क्रूटनी होगी, प्रतिपक्ष यही करता है। और अगर सजग मीडिया होता तो वो भी यही करता। अब चूंकि भाई यूट्यूब और जो सोशल मीडिया वो तो काफी सजग है, उसी ने तो कम से कम भारत में कुछ चीजों को जिंदा रखा, वरना सब कुछ शमशान घाट की स्थिति बन जाती। और ऐसी स्थिति में पूरे डर और आतंक का माहौल जो है, तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी कोशिश थी और संसद से भागना, भाई संसद चलाने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की तो नहीं होती है, सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए एक संसदीय कार्य मंत्री भी होते हैं और तमाम जो है फिर स्पीकर उनका होता है, सारी चीजें। तो आप कैसे जो है संसद चलाएंगे, और संसद में यदि किसी मुद्दे पर कोई भी वो कंफ्लिक्ट हो रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे ना, रिजॉल्व करने में विश्वास ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब, और ये जो तरीका है, प्रधानमंत्री तो पहले से फरार रहते हैं। प्रधानमंत्री के रिजल्ट उनके रवि किशन एक सांसद ने कह दिया, उनको विदेश में बहुत मन लगता है, संसद में 5 मिनट में उनको तनाव हो जाता है। हम लोगों को उनको तनाव नहीं देना चाहिए। ये उनका एक सांसद है, हालांकि उनके सांसद भी अजीब अजीब किस्म के प्राणी हैं, वो बहुत चीजों को समझते नहीं है। कई बार उन्हें लगता है कि हम मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और पता चला कि मोदी जी की पोल खोल देते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि संसद में प्रधानमंत्री का आना आवश्यक है। अगर वो नहीं आते हैं तो निसंदेह ये संसद का अपमान है, और संसद के इस अपमान के कारण जो है उनके खिलाफ तमाम तरह के जो जो विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाए जाने चाहिए, उनकी आलोचना होनी चाहिए। और यदि वो मीडिया भी बहुत सजग होती, चौथे स्तंभ के रूप में ईमानदारी से काम करती, तो इन चीजों को डेली उछालती। और ये आप जानते हैं, अगर ये हो जाए तो पूरे भारत में लोगों के बीच में ये संदेश चला जाएगा कि ये प्रधानमंत्री संसद का घोर प्रधानमंत्री है, मिसिंग है, और ये नहीं आता है, ये जानबूझ करके संसद का अपमान करता है। दूसरा, ये तो वो कर ही रहे थे, अब ये अमित शाह ने भी इस बार कर दिया। 20 जुलाई से जिस दिन वो संसद मार्च हुआ और लाठियां चली, पैलेट गन्स चले, तमाम बर्बरता पुलिस की भी, उसके बाद से तो अमित शाह भी फरार हो गए। अमित शाह की तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गृह मंत्री हैं, और दिल्ली तो जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ जो पुलिस व्यवस्था वो भी उन्हीं के अधीन है। तो वैसी स्थिति में पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्यों भाग रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, तो वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या जवाब देंगे? सवाल ये उठता है कि क्या जवाब देंगे, किसके कहने से गोली चली, मतलब पैलेट गन्स की बात कर रहा हूँ, किसके कहने से चली, लाठियां बरसी, वो तमाम जो पुलिस ने बर्बरता की, महिलाओं के साथ जो इतनी बर्बरता पूर्ण जो हरकतें की हैं, और जो वो तमाम पुलिस में बिना वर्दी वाले और फिर बैजेस, बिना बैजेस वाले तमाम वो लोग थे जो उनके गुंडे थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस। और ये लगातार जो चीजें उन्होंने की, जवाब क्या देंगे? सवाल ये। और इतने डिजिटल वर्ल्ड में इतने प्रूफ, इतने प्रमाण विद्यमान हैं, तो क्या जवाब देंगे उनके जैसे व्यक्ति को, जो संसद में कई बार झूठ बोलते पाए गए, अनाप शनाप तथ्यहीन बातें करते पाए गए, पटेल के विषय में भी कुछ कह दिया, दावा भी करते हैं मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, पता नहीं क्या क्या बातें। लेकिन इस बार वो बुरी तरह से फंस गए। क्यों फंस गए? उसका सीधा कारण है, वो जो बोलेंगे जेनजी भी सुन रहा है, वो जो युवा है वो भी नजर रखे हुए कि ये बोलता क्या है। हम लोगों पे जो लाठियां बरसी, हम लोगों के साथ जो बर्बरता हुई, महिलाओं के साथ जो हुई, और उसके बाद भी प्रमाण मिले 15 वर्ष की लड़की और तमाम लड़कियों को रेप करने की बातें, उनका जो IT सेल है, तो ये डर उनको अंततः सता गया। और वो जो महत्वाकांक्षा है उनकी, प्रधानमंत्री का वो सपना देखते हैं, तो प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं और उन्हें ये लग रहा है कि ये तो बुरी तरह से फंस गए। इसी कारण से अमित शाह, और कोई कारण नहीं है, वो संसद से फरार रहे। और अब जब कल संसद का सत्र, मानसून सत्र समाप्त होने वाला है, तो उन्होंने चिट्ठी अमित शाह से एक सवाल पूछा जाए, क्या पहले भी आपने संसद में किसी बात की चर्चा के लिए विपक्ष से स्पीकर बात करें, कोई पत्र लिखा है क्या? मुझे नहीं याद, लिखा होगा तो ये ओम बिरला को पता होगा, या वो फॉल्स पत्र भी ले आएंगे। ओम बिरला तो उसी चोरी में शामिल है जो अध्यक्ष होकर के भी। तो मुझे लगता है कि ये जो है उनके सामने संकट आ गया, और वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो लगता है कि जो बोलेंगे जेनजी उस पर नजर रखते हुए, और जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए 2029 का चुनाव, जिसमें कि इतने जो है 35% जेनजी और तमाम जो होंगे, तो 2-2.5 सालों में और उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है यही डर है। तो मोदी तो समझ रहे हैं, क्या पता 29 के बाद में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ऐसा रहूंगा नहीं रहूंगा,
लेकिन जो अमित शाह को लगता था कि 2029 के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, योगी को मैं देख लूंगा। तो मुझे लगता है ये डर बहुत बड़ा कारण है कि वो डरे हुए हैं कि अब क्या करें। जी धन्यवाद।